मैं समझ रहा हूं कि उसमें कटीले तार, खाई, नुकीले कील हमने तो सरहद पर भी नहीं देखे हैं। मैं जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं देखता था। तो आप तो कह रहे थे कि कश्मीर को सामान्य बना रहे हैं, आपने तो पूरे देश को ही असामान्य कश्मीर बना के रख दिया है। ये चिंता का विषय सिर्फ सरकार के लिए नहीं, सबके लिए है चिंता का विषय। मैं सिर्फ इतना हाथ जोड़ के सरकार से विनती करूंगा, ये अपने किसानों से आप लड़के कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं हासिल कर पाएंगे। 2 कदम पीछे लीजिए, इतिहास में आपका कद बढ़ेगा, कद घटेगा नहीं। कल भी मैंने सदन में अपने ऑब्जर्वेशन में, अपनी इंटरवेंशन में कहा कि एक ट्वीट से मेरे लोकतंत्र का नुकसान नहीं होगा, एक ट्वीट से मेरी सरकार का कुछ नहीं बिगड़ेगा असंवेदनशील तरीके से बिगड़ेगा। जब आप एकालाप को वार्तालाप कहते हैं, उसको दुरुस्त करिए ना, सब ठीक हो जाएगा। ये सेलिब्रिटी, फॉरेन सेलिब्रिटी बनाम डोमेस्टिक सेलिब्रिटीज, एट होम सेलिब्रिटी से कुछ हासिल नहीं होने वाला। ये जो आरोप लगाया विपक्ष ने वो पूरी तरह सत्य है। आप सबने देखा होगा, कोई आदमी इधर से उधर पास नहीं जा सकता है। जिस तरह की तैयारियां की गई हों, मैं बाघा बॉर्डर पर एक बार गया था, उसके आसपास भी जो बॉर्डर पर तार लगे हुए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। तो उससे तो 10 गुना ज़्यादा यहाँ व्यवस्था कर दी है। जैसे किसान पार्लियामेंट पे हमला करने आ रहे हैं, भाई किसान तो अपने मन की बात कहने आ रहे हैं। मैंने हाउस में कहा था कि आप जो मन की बात कहते हैं वो तो सब टेलीविज़न, रेडियो सब पे आ जाता है, लेकिन किसान के मन की बात कौन कहे, इसलिए उनको आना पड़ा है। तो ये जो तैयारी की गई है वो अनावश्यक है, इससे सारी दुनिया में हिंदुस्तान की बदनामी भी हो रही है। नहीं, ये बात तो हम यहाँ पर सदन में उठा रहे हैं और वो स्थिति ऐसी कर दी है कि जैसा कि चाइना का बॉर्डर है, पाकिस्तान का बॉर्डर है, और वो ये चाहते हैं कि ऐसे खीले मारने से और जो सीमेंट के ढेरे डालने से ये जो लोगों का जो ये चल रहा है ये रुकेगा, ऐसा उनका सरकार का एक फीलिंग है। ये नहीं होने वाला है, ये लड़ते रहेंगे, हम लोग सपोर्ट करते रहेंगे। तो आप देख ही सकते हैं जिस तरीके से चाइना हमारी जमीन पे घुस आया है, इलीगल कब्जा करे बैठे हैं, हमारी सरकार उनका नाम तक लेने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान बॉर्डर, वाघा बॉर्डर पे भी इतनी सुरक्षा नहीं की गई है जो हमारे ही देश के किसानों के लिए कर दी गई है। तो क्या हमारे देश के किसान, जिस तरीके से कुछ लोग कहते हैं आतंकवादी हैं, नक्सली हैं, पाकिस्तानी हैं, क्या सरकार भी उनको यही मानने लग गई है? सरकार को ये भी समझना चाहिए कि आज ये पूरे देश की बात पूरी दुनिया कर रहा है, वो उसमें नाकामयाबी किसकी है? ये इस सरकार की है जो अहंकार से भरकर किसी तरीके का मैं मानती हूँ संविधान के तौर तरीके के हिसाब से या किसी तरीके का समाधान ढूंढने में नाकामयाब रही है।